Next topic is water. Water is essential for life and it is the duty of the state government to supply clean drinking water to people in their homes. Water जो है बेटा एक हमारी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. विदाउट वाटर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से कैसे हम यहाँ सरवाइव कर पाएंगे. तो बिना वाटर के हम सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं. मान लीजिए हमें 2-3 दिन बिना वाटर के रहना पड़ जाए तो क्या हम रह सकते हैं? नहीं. तो वाटर जो है वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना हम अपनी लाइफ को जी नहीं सकते. बिना वाटर के हम सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं. तो ये जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है ये सभी तक पहुंचाना ये ड्यूटी जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है. ओके, टू पीपल इन देयर होम्स, कि लोगों के घरों तक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंच सके तो ये ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट की है. अ सिस्टम ऑफ सप्लाइंग क्लीन वाटर टू होम्स इज क्रिएटेड बाय द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. अब देखिए जो ये क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर जो है जिसकी सप्लाई लोगों के घरों तक की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है जैसे पंचायती राज पंचायत जो है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, तो ये सभी लोकल जो गवर्नमेंट है ये भी स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करती हैं उस स्टेट के अंदर वाटर को पहुंचाने में. ओके, नेक्स्ट आ जाता है इरिगेशन. इरिगेशन मीन्स सिंचाई. जो भी फील्ड होते हैं उनमें क्रॉप को ग्रो करने के बाद उन तक वाटर पहुंचाया जाता है, वाटर की सप्लाई की जाती है. अब वाटर अब क्रॉप को मिलेगा तभी तो वो ग्रो कर पाएगी. तो इसीलिए इरिगेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फार्मिंग और एग्रीकल्चर के लिए. An active role is played by the state government in providing irrigation facilities to the farmers. अब irrigation facility provide करने के लिए farmers को irrigation facilities properly मिल सकें तो इसे provide करने के लिए जो main responsibility है वो state government की है. Since the need for irrigation depends upon the climatic and geographical condition of the state. किसी भी state में irrigation जो है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन और ज्योग्राफिक कंडीशन पर भी डिपेंड करती है कि कितनी अमाउंट में वहाँ के एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए. क्यों? क्योंकि कुछ स्टेट तो ऐसी हैं जहाँ पर वाटर मतलब रेनफॉल ज़्यादा होता है और कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर रेनफॉल होता ही नहीं है या बिल्कुल ना के बराबर होता है. तो जहाँ बिल्कुल ही ना के बराबर होता है तो वहाँ की स्टेट को अपने जो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े जो फार्मर हैं उन्हें इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की नीड पड़ती है. गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट्स डैम्स, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो डैम्स, कैनल्स इन सभी का कंस्ट्रक्शन करती है ताकि इन फार्मर्स को इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके. ओके, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज एज पर द स्टेट पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है इरिगेशन फैसिलिटीज उसे प्रोवाइड कराने के लिए इसकी जो हेल्प है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज भी करती है. मच ऑफ दिस वाटर यूज फॉर इरिगेशन इज ड्रॉन फ्रॉम रिवर. ज़्यादातर जो इरिगेशन के लिए वाटर यूज किया जाता है वो रिवर्स से लिया जाता है, रिवर्स के थ्रू आता है. मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो थ्रू मोर देन वन स्टेट. ज़्यादातर जो रिवर्स हैं वो एक से ज़्यादा स्टेट को ड्रेन करती हैं, एक से ज़्यादा स्टेट में फ्लो करती हैं, बहती हैं. इन सच केसेस, ऐसे केसेस में द स्टेट गवर्नमेंट एंटर इनटू फॉर्मल एग्रीमेंट. ऐसे सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट जो है एक फॉर्मल एग्रीमेंट कर लेती है एक दूसरी स्टेट के साथ. मतलब मान लीजिए कोई भी एक रिवर 3 स्टेट के अंदर से फ्लो कर रही है तो उन तीनों स्टेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट होगा और ये एग्रीमेंट जो है किसके अथॉरिटी पर होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के से वो परमिशन ले लेते हैं वाटर शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, एक एग्रीमेंट बनवा लेते हैं कि किस स्टेट को कितना वाटर यूज करना है और किस स्टेट को कितना. अगर ऐसा एग्रीमेंट ना किया जाए
तो जो गवर्नमेंट है, मान लीजिए जो रिवर, जो स्टेट पहले उस रिवर के कांटेक्ट में पड़ती है, उसके आसपास पड़ती है, तो वो ज़्यादा वाटर यूज़ कर सकती है और दूसरी स्टेट्स को वो वाटर कम मिल सकता है, वो ज़्यादा वाटर को कंज्यूम कर लेगी और दूसरी स्टेट्स जो हैं उन तक वो वाटर पहुंच ही नहीं पाएगा या बहुत कम उसका फ्लो हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में, इसी सिचुएशन से बचने के लिए, ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो शेयरिंग वाटर को लेकर एक एग्रीमेंट जो है साइन करती है कि इस स्टेट को इतना करना है, इस स्टेट को इतना करना है, ठीक है, ताकि उस कॉमन रिवर से, उस एक सिंगल रिवर से वो सभी स्टेट्स जो हैं, जो उसके आसपास हैं, सभी को वाटर मिल सके। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम सैनिटेशन टॉपिक को क्लियर करेंगे।